हेलो गाइस, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला स्टूडेंट्स टाइम में एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलेज है वो देख लिए थे। थोड़े बहुत फॉर्मूले बच गए थे, वो आज हम देख लेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चन भी हम करने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जैसे साइन ए प्लस बी, यानी यहाँ पे दो थीटा है, एक तो ए है और एक बी है, दोनों को अलग अलग करके हमने क्या किए थे, ये फॉर्मूले देखे थे। इस बार हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन यानी दोनों को एक मान के करेंगे, यानी या तो ए मानोगे या फिर बी मानोगे। इसके ज़्यादातर फॉर्मूले आपको याद होंगे क्योंकि आपने 11th 12th के अंदर पढ़ चुके हैं ये सब। जैसे आप साइन 2a का फॉर्मूला जानते हो अच्छी तरीके से, 2 साइन ए कोस ए होता है। और यदि इसको 10 के अंदर चेंज करना है तो 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है। उसके बाद में यदि इसके अंदर आप साइन ए मान लो, कि मान लिया कि आपके पास साइन 2a नहीं है, 2a की जगह कोई भी एक थीटा दे दिया यानी उसको a मान लिया, तो आप क्या करोगे, 2 साइन ए कोस ए बाई 2, सबके क्या लगा दोगे, बाई 2। और उसी प्रकार इसमें ही सेम यही होगा, 10a/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। उसके बाद में साइन का हो गया। उसके बाद में कोस 2a का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको देखो, फॉर्मूला जो जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो इससे बनते हैं। आप क्या करोगे, यदि आपको सिर्फ साइन में बनाना है तो आप कोस को चेंज कर लोगे। कोस को चेंज किस में करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के अंदर, और माइनस का साइन स्क्वायर ए है ही है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए। यदि आपको साइन को चेंज करना है तो साइन के लिए आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर ए है यहाँ पे, और साइन स्क्वायर का आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है। और इसको थोड़ा आगे पीछे करना चाहो, जैसे कोस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, कोस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है। आप इसको इस साइड लेके आ जाओ, इसको इस साइड लेके आ जाओ, यानी 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस 2a। और इसी प्रकार यदि आप कोस 2a का कोस स्क्वायर ए माइनस 1 के साथ करना चाहो तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कोस 2a प्लस का 1। ठीक है। तो ये वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं ये इसी से बनते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यदि इसको आप 10 में चेंज करना चाहो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है। और जब आप कोस ए की बात करोगे तो सब के अपॉन में क्या लग जाएगा, बाई 2। जैसे कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, या फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2, या फिर इनमें करना चाहो तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कोस ए, 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। ठीक है। ये ज़्यादातर फॉर्मूले होते हैं साइन के और कोस के। इसमें एक फॉर्मूला और रह गया, साइन 3a का। साइन 3 इक्वल टू क्या हो जाता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, या फिर
कोस के अंदर आप देखना तो कोस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। तो इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि साइन के अंदर क्या होता है 4 साइन क्यूब, 4 के साथ में क्यूब लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 4 के साथ में क्यूब लग रहा है, लेकिन ये आगे आ जाएगा वो पीछे आ जाएगा, मतलब सिर्फ आगे पीछे का फर्क है। बाकी की इसके जो कोस ये 3a के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। उसके बाद में 3a का फॉर्मूला पहले tan 2a का देख लेते हैं। tan 2a या फिर tan, पिछली बार tan प्लस a का भी नहीं देखा था आई थिंक, a प्लस b का। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो यहाँ पे आप tan 2a का लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। साइन वाले में हमने क्या देखा था, साइन 2a का अभी फिर से बता रहा हूँ 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a। देख लेना, यदि पिछले वाले में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, क्रिएशन है तो कर लेना, ये वाला राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, बाकी tan 2a और sin 2a का फॉर्मूला लगभग सेम होता है tan के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखो tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a इक्वल टू क्या होता है, tan 3a इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस tan की क्यूब a अपॉन 1 माइनस 2 tan स्क्वायर a, सॉरी tan 3 स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद में देखो cot a प्लस बी का फॉर्मूला, cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका अपोजिट थोड़ा अलग होता है, वो cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ठीक है। और cot a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b। यदि आप cot 2a का फॉर्मूला जानना चाहोगे तो cot 2a का फॉर्मूला हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, मतलब ऊपर वाले का tan वाले का क्या हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखो थोड़े बहुत ये जो वैल्यूज़ है सारणी से अलावा वो आपको थोड़ी बहुत ये याद रखनी है। जैसे 15 डिग्री की वैल्यू 75 डिग्री की मान लो, 18 की और 36 की, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ आपको याद रखनी होगी, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसको और क्या बोल सकते हैं, जैसे cos 72 भी बोल सकते हैं और इसको sin 72 बोल सकते हैं। इसको cos हो जाएगा ये कितना 54 और ये हो जाएगा sin 54 डिग्री का। इनकी वैल्यू देखो, जो sin 15 है उसकी होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2 और cos 15 की इससे थोड़ी अपोजिट, ये माइनस का है तो इधर की इसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद में साइन और cos, साइन और cos के अंदर देखो अलग अलग है, ये √15 माइनस 1 अपॉन 4 और cos 18 की होती है √10 प्लस 2 √5 अपॉन 4, ठीक है। लेकिन ये वाली जो साइन 18 की वैल्यू है ये साइन 36 सॉरी साइन cos 36 की वैल्यू के थोड़ी बहुत मतलब प्लस माइनस का फ़र्क होता है और इसमें इनका फ़र्क होता है, ये वाली चीज़ याद रख लेना। उसके बाद में एक दो ये होता है कि a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और a cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसकी क्या होती है मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। तो इनको आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूलेज थे वो हमने कवर कर लिए। अब हम थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
पहला क्वेश्चन सिंपल है, आपको ये कह दिया जाए कि कोई रेडियन के अंदर मान है, मैंने पहले बता दिया था, अब उनको मैं फॉर्मूले के अंदर यूज करके बता रहा हूँ कि रेडियन की वैल्यू है उसको आपको डिग्री की वैल्यू के अंदर चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे। जैसे 3.55 ये है, इसको आप डिग्री के अंदर आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो डिग्री में चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो मैंने क्या बोला था कि 3π/5 है, इसको 180/5 से 180/π से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम और 6 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 18 और 3 × 9, 9 और 1 10, तो 108 डिग्री, ठीक है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप क्या करोगे 3/5 और पाई की वैल्यू को आप डायरेक्ट कितना रख दोगे 180 डिग्री। 180 डिग्री से भी ये 36 कटेगा और ये 108 डिग्री आएगा। दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला मैंने इसलिए बताया था कि क्योंकि आप डिग्री को जब रेडियन के अंदर चेंज करते हो, जैसे आपको ऐसे मान लो 240 डिग्री है, 240 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है, तो आप यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई करते हो, 6 × 18 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 4/3π, ठीक है। तो जब आप रेडियन में चेंज करते हो तब आप π/180 से मल्टीप्लाई करते हो, तो क्यों ना डिग्री को भी आप रेडियन में चेंज करो, सॉरी रेडियन को जब आप डिग्री में चेंज करो तो 180/π उसके अपोजिट को आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन या फिर कोई सा भी मेथड यूज कर। चलो गाइस हम क्या करेंगे, थोड़े क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है कि आपका साइन थीटा इक्वल टू ये है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है कि जब आप कोस थीटा को या फिर साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करते हो तो √1 - sin स्क्वायर थीटा का यूज करते हो, ठीक है। तो √1 - sin स्क्वायर थीटा यानी इन सब का स्क्वायर m² - n² प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले आपको सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप एलसीएम लो। m यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा तो m² प्लस n² का होल स्क्वायर माइनस m² - n² का होल स्क्वायर अपॉन m² प्लस n² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आप ध्यान दो, तो आपको पता है कि ये a+b का होल स्क्वायर बना है और ये a - b का होल स्क्वायर बना है। जब a+b का होल स्क्वायर खोलते हो तो a² + b² प्लस 2ab होता है, और जब माइनस का खोलते हो तो a² b² - 2ab होता है। लेकिन जब इसको माइनस करोगे आप तो ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल और कितना जगह 4ab आएगा, ठीक है। इसी को इसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट आप कितना लिखोगे 4a यानी m² b यानी n² और m² प्लस n² की पावर स्क्वायर, ठीक है। और अंडर से जब आप बाहर निकालोगे तो 2mn/m² प्लस n²। आई होप स्पीड आपको ज़्यादा तेज़ नहीं लग रही हो, क्योंकि आप 12th पास आउट करके आए हो और ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के अंदर देखो 5 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पहले tan थीटा की वैल्यू निकालिए। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, इसके अंदर ये जो त्रिकोणमिति वाला जो त्रिभुज वाला फॉर्मूला है ये लगा सकते हो, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पे यदि थीटा है तो ये लंब है और ये क्या है, आधार है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो आएगी वैल्यू वो हमेशा किस में आएगी, अंडरवुड में आएगी, तो आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू कितना लिख दोगे 4/5। अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व कैसे करोगे, देखो इसमें cos थीटा की आप क्या दे दो, डिवाइड। cos थीटा का डिवाइड देने से आपके पास यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा बन जाएगा, -3/5 sin थीटा बटे cos थीटा
प्लस 2। अब देखो साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा 5 टेन थीटा प्लस 2। टेन थीटा की वैल्यू अभी देखिए कितनी आती है, 4/5। 4/5 जब आप रखोगे 4/5 माइनस 3, 5 इंटू 4/5 प्लस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, 1/6। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6। और आई थिंक उस मेथड से करते तो इतने तेज हमसे नहीं हो पाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कोस थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा दिया हुआ है और वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मैंने क्वाड्रेंट के बारे में आपको पहले बताया है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक होता है, इसमें टेन होता है और इसमें कोस होता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो सेकेंड वाला ये वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर साइन प्लस का होता है, आपको चाहिए कोस। कोस अपने आप किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह माइनस क्यों लगा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए। ठीक है, तो माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 यानी माइनस का 1/2। यानी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2। और यदि आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इसमें सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू अपने आप कितनी आ रही है, 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान कितना था, 1/2। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो अपने आप किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं वो सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, एक आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अंडररूट का 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आप मेरे को निकाल के बताओगे। थैंक यू।